फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दियों में जो हमने फूल उगाए, ऐसे 11 फूलों के बीज हम कैसे तैयार करें। ये बीज जो हैं काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें बड़ी आसानी से आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं ताकि अगले साल आपको कोई बीज खरीदने नहीं पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 पर है कैलेंडुला। ये फूल आपने देखा होगा कि आपकी क्यारी में इस तरीके के कैलेंडुला के फूल आपने उगाए होंगे। दोस्तों, ये फूल बड़े ही आकर्षक लगते हैं और ये तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये फूल काफ़ी तकरीबन 4 महीने काफ़ी अच्छे फूल खिलते रहते हैं। इससे आपकी बगिया जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। आप देख सकते हैं कि पीले पीले फूलों की छटाई अनोखी होती है। लेकिन जैसे फरवरी आते ही इसमें जो है फूल, जो पुराने फूल होते हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, इसमें फूल खिले हुए हैं लेकिन फिर भी जो कुछ बीज जो है वो पक कर तैयार हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये इसका बीज होता है। इसको आप तोड़कर इकट्ठा करके रखते जाइए तो आपके पास ये जो बीज है वो तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी सूखे सूखे फूल जो सूख चुके हैं उनको हम अलग से हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे जो पेड़ है इसमें फूल खिल ही रहे हैं। तो हमें इस पौधे को नहीं उखाड़ना है, यानी कि फूल खिलते रहने देना है और हमें सूखे सूखे फूल की कलियां, फूल जो हैं उनको हमें हार्वेस्ट करके अलग से ट्रे में कर लेंगे। और उसके बाद इस फूल को हम अच्छी तरीके से धूप में सुखा भी देंगे, क्योंकि देखिए फरवरी मार्च के बाद काफ़ी धूप तेज़ हो जाती है तो आसानी से ये फूल सूख जाते हैं। तो हम ये फूलों को सुखा के रखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। फूल एकदम अच्छी तरीके से सूख जाएं। जब वो खुरखुरे हो जाएं, उनमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगे, तब वे पूरी तरह से सूख जाते हैं। लगभग 8 से 10% तक का मॉइस्चर हमें इसमें रखना होता है। कोई भी चीज़ जब स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये दोस्तों, हमें अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेना और सिर्फ सीड को हमें पैकिंग करके रखना है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम मैरीगोल्ड की, यानी कि गेंदा की। दोस्तों, सर्दियों में हम कई रंग के गेंदा चाहते हैं। देखिए, ये मैंने नारंगी रंग का, केसरिया रंग का काफ़ी सुंदर जो है हजारा गेंदा लगाया था। अब चूँकि सीजन एंड हो रहा है, यानी कि मार्च के महीने में इस तरीके से ये जो फूल होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो काले पड़कर सूख जाते हैं। तो इन्हें हमें जब कंप्लीट सूख जाए तब इनको हमें हार्वेस्ट कर लेना। इनको भी हम ट्रे में हार्वेस्ट करके रख लेंगे। जितने भी सूखे फूल हैं उनको समय समय पर तोड़ते भी रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधे में ज़्यादा कलियां आती हैं और ज़्यादा फूल खिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 तरीके का लाभ होता है। एक तो जो सूखे फूल होते हैं उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी लग सकती हैं, कई सारी फंगल डिजीज हो जाती है। तो ऐसे में हमारे जो स्वस्थ फूल होते हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी फूल सूखते जाएं उनको समय पर तोड़ते जाना, ताकि हमारे नए नए फूल प्रभावित ना हो और वो खिलते रहें। तो इस तरीके से हम सुखा के इसको स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए, सूखा हुआ फूल है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे गार्डन डेंजी की। दोस्तों, ये गार्डन डेंजी बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं और सर्दियों में एक अलग ही छटा बिखेर देते हैं। और इसका प्लांट 1 फीट से अधिक ऊंचाई का नहीं होता, इसलिए जो भी खुली बेड होती है, यानी कि जहाँ पर आपको ज़्यादा फूल लगाने, वहाँ पर इस फूल को आप लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से सुंदर इसका आकर्षक कलर होता है। बैगनी कलर होता है, डार्क बैगनी कलर होता है, लाइट शेड में भी होता है, वाइट शेड में भी होता है। तो इनके जो फूल हैं वो भी हमारे, ये फूल जो है फरवरी मार्च अप्रैल में तैयार हो जाते हैं। अगर आपने समय से लगाया है तो ये फरवरी में तैयार हो जाते हैं, और अगर लेट लगाए तो मार्च अप्रैल तक ये फूल खिलते रहते हैं। और इस तरीके से आप देखिए, सूखने के बाद छोटे छोटे दाने जो आप अंदर देख रहे हैं, ये इसके फूल है कि में जो सीड तैयार होते हैं वो हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक इस फूल फ्लावर के सूखे हुए पार्ट को तोड़ देना है और उसके बाद इसमें से छोटे छोटे जो सीड्स हैं उसको हार्वेस्ट करके अलग कर लेना है। देखिए, कुछ अभी खिल ही रहे हैं छोटा छोटा, और बाकी में जो है हार्वेस्टिंग के लायक हो गया। तो इस तरीके से इसका सीड भी हम पैक करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि चौथे नंबर पर डाउटफुल नाइट्स स्पर की। ये दोस्तों, ये फूल बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, बैगनी रंग का ये फ्लावर होता है और आप इसको फ्लावर बेड में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। लेकिन हैंगिंग बास्केट के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसका हाइट लगभग 2 से 3 फीट ऊंचाई तक का हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको फ्लावर बेड में ही लगा सकते हैं या खेत में लगा सकते हैं। आपके आगे गार्डन है तो उसकी रो में भी लगा सकते हैं। नीले रंग, बैगनी रंग के जो फूल होते हैं बेहद आकर्षक होते हैं। इसको आप फ्लावर पॉट में सजाकर भी रख सकते हैं। इसकी टहनी को इस तरीके से तोड़िए और इसको पानी में भरकर आप फ्लावर पॉट में सजावट के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके भी जो फूल होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और इसमें एक तरीके की फलियां रहती हैं। देखिए, ये तो फूल है इसका, ये एक एक करके ऊपर की तरफ पूरा गुच्छा खिल जाता है। और जब इसको हम फ्लावर पॉट में भी लगा के रखते हैं तो ये बेहद ही आकर्षक लगते हैं।
और इसकी जो ये जो फूल होते हैं वो 1 बाय 1 लगे रहते हैं, गुच्छे नुमा होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आप देखिए पकने के बाद जब इसके फूल ख़त्म हो जाते तो इस तरीके से फली पीछे की तरफ से फलियाँ रह जाती हैं। ये इसका सीड है, यानी कि बीज इसी में तैयार हो जाएगा। तो इसकी कच्ची फलियाँ हैं जो कि 15 से 20 दिन में सूख कर तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों यही जो फली है इसको हमें जब पक जाएगी, पकने के बाद जो ये फलियाँ होती हैं ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो देखिए मार्च के महीने में जब तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे फूल कम होते चले जाते हैं और फलियाँ जो है वो पकना शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है इसमें हमारी फलियाँ जो है वो पक गई हैं, ब्राउन कलर की हो गई। तो इसको आपको तोड़ देना है, तोड़कर इसको रब कर देना है। इसी फली को आपको अच्छी तरीके से रब करेंगे। पूरी तरीके से सूखी हुई जो फली होती है वो तुरंत ही टूट जाती है और उसमें जो सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ही छुआ और ये सीड्स बाहर आ गए। ब्लैक कलर के देखिए इसमें सीड्स हैं और इन सीड्स को आप इकट्ठा कर लीजिए और एक दिन धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसको अच्छी तरीके से पैकिंग करके आपको साफ़ सफाई करके रख दीजिए। अगर आपके पास मॉइस्चर मीटर है तो उससे इसकी मॉइस्चर को आप टेस्ट कर लीजिए। कम से कम 10 से 11% मॉइस्चर से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूलों में जो बीज होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। समय समय पर इसको बीच में धूप दिखा देना है। दोस्तों 5वें नंबर पर हम स्ट्रॉ फ्लावर की बात करेंगे। स्ट्रॉ फ्लावर जी सर्दियों में लगाया जाता है। आप देखिए मैं ये क्यारी में लगा हुआ स्ट्रॉ फ्लावर है। इसके जो फूल हैं बिल्कुल एकदम लगता है कि जैसे स्ट्रॉ, यानी कि आप देखते होंगे गेहूं का और किसी भी फसल का जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से खड़खड़ाता हुआ जैसे पेपर होता है उस तरीके से इसका फूल होता है। लगता है कि कोई सूखा हुआ फूल है, बिल्कुल लगता है कि कागज़ का बना हुआ फूल है। छूने पर जो इसका एहसास होता है बिल्कुल खड़खड़ाता है, सूखा हुआ लगता है। लगता ही नहीं कि हरा भरा फूल है, पेपर की तरह बना हुआ आर्टिफिशियल फूल नज़र आता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल ही नेचुरल फ्लावर है। और इसमें जो है बहुत सारे कीट अपना मधु वगैरह भी लेने के लिए आते हैं, जैसे कि इसमें देखिए चीटा है। इसी तरीके से ये जो है आप देख रहे हैं इसका जो बंच है बहुत ही बेहद खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसको भी आप फ्लावर पॉट में लगाकर पानी भरकर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्लावर बेड में लगे होने पर इसकी छटा बहुत ही अच्छी लगती है। पूरा ही गार्डन येलो कलर में भर जाता है और छूने पर इसका एहसास बिल्कुल लगेगा कि आपने प्लास्टिक के फ्लावर्स को पकड़ रखा हो। लेकिन दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट नेचुरल फ्लावर्स हैं और पकने के बाद सूख इस तरीके से देखिए, ये जो है इसके पकने के बाद फूल जो है इस तरीके से सूख जाते हैं और बिल्कुल इसका रोआ रोआ होता है। इसी रोए के माध्यम से ये जो फूल बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ज़रा सा भी अगर हवा लगेगी तो ये हाथ से उड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको बड़ी सावधानी पूर्वक, जैसे जैसे फूल हमारे पकते जाएंगे हमें सावधानी पूर्वक अपने इस फूल को उसमें से तोड़ लेना है और हार्वेस्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी सूखा हुआ है, इसको बस बढ़िया से हार्वेस्ट करके इसे हमें रख लेना है और इसमें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं पीछे की तरफ काला काला बीज है और आगे की तरफ उड़ने का इसका पंख जैसा लगा हुआ है, जिससे बीज जो है हमारे उड़ के दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो हमें इन्हें कलेक्ट करके रख लेंगे अगले साल के लिए और फिर अगले साल जब समय आएगा तो इसको हम सितंबर अक्टूबर में बो देंगे। दोस्तों 6 नंबर पर हमें ऑर्नामेंटल केल यानी कि सजावटी केल है। ये इसकी पत्तियां होती हैं घुंघराली तरीके की होती है, दिखने में ये बिल्कुल कैबेज जैसा ही लगता है। इसको एक तरीके से कैबेज भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए बैगनी कलर का जो कलर आ रहा है, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा तो ये बैगनी कलर पूरा भर जाता है और ये दिखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है। इसको भी आप फ्लावर बेड में लगा सकते हैं, इसको फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं। गमले में एक गमले में आप एक पौधा लगाएंगे तो पूरा ही गमला है वो इससे भर जाएगा और दिखने में लाइन से अगर आप कतारबद्ध तरीके से इसको लगाते हैं तो ये दिखने में खूबसूरत भी लगता है। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर लगाइए और इसका बीज कलेक्शन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के बाद ये देखिए हाइट बढ़ जाता है और इसके बाद इसमें इस तरीके से डंडी निकल जाती हैं, फूल खिलते हैं और इन्हीं फूल में छोटी छोटी जो होती हैं फलियां सेट हो जाती हैं। वो जो फलियां जो होती हैं ये फलियों में ही बीज तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये इसकी फली है और इसी में इसमें सरसों के दाने जैसा बीज तैयार हो जाता है। तो देखिए ये जब ये फलियां मैच्योर हो जाएंगी यानी पक के तैयार हो जाएंगी तब सरसों के बीज की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं और इसका बीज हमें तैयार होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आसानी से आप हार्वेस्ट करके सुखा के रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। अब बात करेंगे 7वें नंबर पर अल्पाइन एस्टर की। ये फूल के काफ़ी आकर्षक होता है, बैगनी रंग का और गुलाबी रंग का और डार्क गुलाबी कलर का ये फूल होता है। देखिए लाइट गुलाबी कलर है
और ये जो है ये जो पौधा है ये लाइट गुलाबी कलर का फूल वाला पौधा है। इसके साथ ही देखिए इसमें कई सारे फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं और साथ इसकी जो है फूल को हार्वेस्ट करके हम फ्लावर पॉट में लगाएंगे तो दिखने में काफ़ी आकर्षक होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि आखिर इन पौधों जो फूल हैं, इतने सुंदर फूल हैं, अगले साल फिर से हमको इसका बीज खरीदना ना पड़े तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके बीजों को सहेज कर हार्वेस्ट करके रख लेंगे और जब सीज़न आएगा तो इसको दोबारा इसकी बुनाई कर देंगे। ये देखिए मार्च के महीने में जो फूल है सूख कर कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ही रब किया, देखिए पूरा ही फ्लावर खिल के जो बिखर गया है और हाथ में मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बीज इसके अंदर रखे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस हल्का सा झाड़ देना है और इसको कलेक्ट करके पॉलीथीन बैग में पैक करके इसको रख देना है। 8वें नंबर पर बात करेंगे गोल्डन डेजी की। ये फूल तो इतने सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। जब ये फूल लगे हुए थे तो इस पर इतनी मधुमक्खियाँ आती थी, यानी कि अगर आप मधुमक्खियों को की संख्या कोई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस फूल को लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ये अपना पॉलन काफ़ी मात्रा में कलेक्ट करता है। मैंने इसको फ्लावर बेड में लगा रखा है और अगर आप भी इसको फ्लावर बेड में या इवन गमले में भी आप इसको लगाएंगे तो ये दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी घाटी में आए हुए हों, चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं और दिखने में ये बिल्कुल छोटा सा सनफ्लावर टाइप का लगता है और गुच्छे नुमा होता है। एक प्लांट से कई सारी झाड़ी नुमा टहनियाँ निकल जाती हैं और देखिए सूखने के बाद ये पौधा कुछ इस तरीके का हो जाता है। आप देखेंगे कि ऊपरी भाग में जो है पेंडुलम टाइप का, देखिए ऊपर में जो सीड इसका है, फूल जो है कंप्लीट सूख गए हैं और इसके अंदर जो है बस सीड बचा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के। इस प्लांट के जो ऊपर की जो बड थी जो सूख गई है, कलियाँ थी, फ्लावरिंग होने के बाद ये मैच्योर्ड पार्ट है, इसी में हमारा सीड सुरक्षित रहता है। तो इसी सीड को हम अच्छी तरीके से इसको रब करके निकाल लेंगे और सीड हमारा जो है तैयार हो जाएगा। दोस्तों जब इस तरीके से कंप्लीट सूख जाए तभी हमको इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और ये देखिए मैंने इसको रब किया और रब करने के बाद इस तरीके से इसका मटेरियल तैयार हो जाता है, यानी कि इसमें सीड्स हैं। इसको अगर हम साफ़ करके अलग से सीड कर देंगे तो ये सीड बहुत हल्के होते हैं तो वो बिखर सकते हैं, निकल सकते हैं, इसलिए हमको इसी तरीके से इसको पैक करके रख देना है, बस इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अब 9वें नंबर पे बात करेंगे फ्लाक्स फ्लावर की। ये फ्लावर्स भी बेड में लगाने वाले होते हैं। सर्दियों में ये कम से कम 4 से 5 महीने तक चलते रहते हैं। दोस्तों यही ऐसा फ्लाक्स ऐसा फ्लावर है जो अभी अप्रैल में भी काफ़ी अच्छे फूल देता है। ये वाइट कलर में भी होता है और पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में भी होता है, कई शेड्स में ये आता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइट पिंक कलर का है। तो इस तरीके से इसके कई मल्टी शेड्स होते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। ये आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, बेड में भी लगा सकते हैं। अगर आपने किसी पोल में लगाया हुआ है तो वहाँ भी लगा सकते हैं हैंगिंग करके, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है। सूखने के बाद इसका फूल जो है इस तरीके से देखिए गोल गोल इसके जो सीड्स हैं वो इस तरीके से तैयार होते हैं, गोल गोल सीड्स तैयार होते हैं। वाइट कलर के जो सीड्स हैं यही सीड्स इसके हैं जो ड्राई हो चुके हैं। और वाइट कलर के जो सीड्स हैं इसको अगर जब आप मैश करेंगे, रब करेंगे तो देखिए काले रंग के अंदर सीड्स इसमें मत करेंगे कैंडी डफ्ट की। ये फूल तो इतना सुंदर लगता है, जब ये फूल खिलता है गार्डन में तो लगता है कि चारों तरफ एकदम बर्फ़बारी हो गई है, क्योंकि वाइट कलर इसका होता है और एकदम प्योर वाइट, और एक में थाउजेंड्स फ्लावर्स लगते हैं, गुच्छे गुच्छे फ्लावर्स लगते हैं। और इसमें मधुमक्खी और भंवरे चारों तरफ से इसमें बहुत सारे कीट मंडराते रहते हैं पराग लेने के लिए, और दिखने में भी बेहद खूबसूरत होता है। जैसे जैसे फ्लावरिंग ख़त्म होती है ये जो सीड होते हैं ये तैयार होने शुरू हो जाते हैं। देखिए इसमें सीड्स तैयार हो रहे हैं। अब ये मैच्योर्ड प्लांट है जिसमें कि सीड मैच्योर हो चुके हैं, गुच्छे नुमा इस तरीके से सीड्स इसके मैच्योर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पौधे में कितने सारे फूल खिले, कितने सारे सीड्स तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से हम इसके सीड्स को हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों इसको सारे एक प्लांट से लगभग हज़ारों की संख्या में बीज हमें मिल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो तोड़ा तो इसमें देखिए येलो कलर के छोटे छोटे बीज हैं जो इसमें लगे हुए हैं। जब इसको आप मैश करेंगे यानी कि क्रश करेंगे, मसल देंगे, तो मसलने के बाद इसका ऊपर का छिलका अलग हो जाएगा और सीड्स अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको भी लगाकर आप
सीड्स तैयार कर सकते हैं। और ये सीड्स तैयार करना, जैसा मैंने कि बताया, बेहद आसान है। इसमें कहीं कुछ समस्या की बात नहीं है। देखिए येलो कलर के सीड्स इसके रेडी हैं। तो दोस्तों इस तरीके के इसके सीड्स तैयार होते हैं और इस तरीके की छोटे छोटे पॉली बैग आप ले सकते हैं, जिसमें कि इन बीजों को आप 1 साल तक के लिए पैक करके रख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें पैक करके रखा हुआ और इसके अंदर एक कागज़ डाल दिया है, ताकि जैसे मैंने गार्डन पेंजी लिख रखा है, ताकि अगले साल मुझे दिक्कत नहीं हो कि ये सीड किस फूल का था। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉली बैग आप ले सकते हो बाज़ार से। ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आप इसको सीड को पैक करके रख दीजिए। बस सीड में ध्यान रखना है कि सीड एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें नमी नहीं हो। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने तैयार करना है तो आप इस तरीके से बड़े पॉली को बैग में इसको लेके रख सकते हैं। बट दोस्तों हर पॉली बैग में नाम लिख के ज़रूर डाल दिए, एक चिट ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ये फूल किस फूल का बीज है, क्योंकि साल भर के बाद आप ये भूल सकते हैं कि ये बीज किस फ्लावर का है। और रबड़ बैंड से अच्छी तरीके से पैक कर दीजिए, एयर टाइट रखिए और मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए। 8 से 10% इसका मॉइस्चर होना चाहिए। तो आपका बीज है बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के रह जाएगा। और पुनः इसको अक्टूबर में आप बेड तैयार करके इसकी बुनाई कर सकते हैं। देखिए कैलेंडुला का बीज मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि अगले साल आप भी अपनी बगिया को ज़रूर महकाइए। देखिए इस विधि से आप अपने यहाँ जितना भी विंटर सीजन का फ्लावर आपके लगा हुआ था, सभी का बीज आप हार्वेस्ट कर लीजिए और करके इसको सुरक्षित रख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहिए और नई पोस्ट के साथ बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।